नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि एनटीपीसी और लोको पायलट के एग्ज़ाम में कैसे मैं रिज़ल्ट दूं और उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ें उसको एक्यूरेसी के साथ पढ़ें ताकि आप एग्ज़ाम में उसे सही ढंग से लिख सकें। तो आज मैं फिर उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आप कैसे पढ़ें। सबसे पहले मैं आज मैथ के बारे में बता दूं। जिन लोगों को लगता है कि बिना मैथ पढ़े जीके से रिजल्ट दे दूंगा, तो वो भूल जाएं कि मेरा रिजल्ट भी होने वाला है। क्योंकि कोरोना और डेंगू के मच्छर से ज़्यादा म्यूटेट अपने आप को भारत के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र कर चुके हैं। वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि जो मैथ नहीं बना पाएंगे उन पे वो कोई मर्सी नहीं करेंगे। एक तरह से समझ लीजिए कि अगर आप मैथ नहीं बना पाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है कि मेरा रिजल्ट लोको पायलट या एनटीपीसी में हो, तो कोशिश कीजिए कि आप मैथ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें, और वो भी बिना ट्रिक याद किए हुए। ट्रिक आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप यूज कीजिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं मैथ का, तो आपके पास मुश्किल से हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन होगा जो आपको परेशान करेगा। वो 2-3 क्वेश्चन आप ट्रिक पे याद कर सकते हैं और वो काम करेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं सारा क्वेश्चन ट्रिक पे याद कर लूँगा, तो आपके साथ दबंग फिल्म के सोनू सूद वाला हाल होगा, जिसमें सोनू सूद को सलमान खान ने कहा था कि मैं तुम्हें इतने छेद करूँगा कि तुम कंफ्यूज कर जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। तो आपके साथ वही हाल होने वाला है अगर आप सारे क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना चाहते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि मैं इसे ट्रिक पे सॉल्व कर दूं, लेकिन उस समय आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा ट्रिक लगाऊं। ट्रिक कार्य और समय का लगाऊं या फिर परसेंटेज का लगाऊं, इसी में आपका समय चला जाएगा। 90 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको बनाना है और ज़्यादा नंबर से रिजल्ट नहीं होना है। पिछले बार जहाँ तक मैंने देखा था कि इतने कम नंबर लोग लाए थे कि अंतिम में रेलवे को 8 गुना रिजल्ट देने के लिए ग्रेस मार्क्स दे के लोगों को पास करना पड़ा। 27 नंबर नहीं ले पाए थे। जो कि सीबीटी 1 में 8 गुना रिजल्ट देना था रेलवे को, लेकिन 27 नंबर भी लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ले आ पाए थे। तो ये उस बार भी था कि सब लोग बोल रहे थे कि 90% में रिजल्ट होगा, 80% में। यही सोच आदमी को 27 नंबर भी नहीं लाने दिया। तो कोशिश कीजिए, अगर आप अपने आप को बेस्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछे रिजल्ट आपका होगा। 90% में तो खैर नहीं ही होना है रिजल्ट, ये भी तय मान लीजिए। रेलवे इतना बेवकूफ़ नहीं है। और मैथ का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कीजिए, अभी समय है। और ट्रिक पे बनाइएगा तो बाद में कंफ्यूज ही होइएगा। मैं बात करने वाला था आज केमिस्ट्री के बारे में। आप केमिस्ट्री को इस तरह थोड़ा सब्जेक्टिव पढ़िए और बेसिक सब्जेक्टिव। ज़्यादातर लोग देख रहे हैं कि सेट मार रहे हैं या फिर कहीं पे जाके टेस्ट दे रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन आएगी। जो रेलवे को कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपको पिछले साल वाले क्वेश्चन देता क्वेश्चन उसी सिलेबस से है, लेकिन आपको घुमा के दिया जाएगा। आपने पढ़ के आया कि मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में था दलदली क्षेत्र में। आप दलदली क्षेत्र याद करके आए हैं, लेकिन जब इस बार एग्ज़ाम होगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आएगा कि धान के खेतों से कौन सा गैस प्राप्त होता है। तो आप जब पढ़ के आएंगे तब तो कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए कि मीथेन गैस धान के खेतों से प्राप्त होता है, कोलबड़ी क्षेत्र से प्राप्त होता है, जहाँ मवेशी रहते हैं वहाँ प्राप्त होता है, दलदली क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये चारों क्वेश्चन आप देख, नहीं तो आपको क्वेश्चन पूछेगा मीथेन गैस कहाँ प्राप्त होता है, लिख देगा कोलबड़ी क्षेत्र से, एक जगह लिख देगा पत्थर चट्टानों से, और एक और को कुछ ऑप्शन दे देगा, और बाद में चौथा ऑप्शन रहेगा कि इनमें से सभी। तो आप तो दलदली क्षेत्र देखिएगा, कोलबड़ी क्षेत्र देखिएगा, मार दिएगा इनमें से कोई सभी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना है, तभी एक्यूरेसी आएगा। एक्यूरेसी लाने का मतलब ये नहीं कि मैं जो क्वेश्चन जानता हूँ वही बना के आऊँगा। तो आप 10 क्वेश्चन जानते हैं, 10 क्वेश्चन बना के आइएगा तो आपका रिजल्ट तब भी नहीं होना है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप इतना क्वेश्चन बना के आए कि सामने वाला 2 या 5% लोग ही आपसे ज़्यादा बना पाए, और उस जो भी बनाए पूरा एक्यूरेट बनाए। तो एक्यूरेसी के लिए तो सब्जेक्टिव पढ़ना होगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि कोल गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो अगर आप जानते हैं कोल गैस में
कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन होता है, तो फिर आप से 70% लोगों में से हैं। लेकिन अगर कितनी मात्रा किसकी होती है जानते हैं, तब आप 90% लोगों में से हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 90% लोगों में रहें, रिजल्ट तभी होगा। और अपने से जीनियस किसी को ना माने, क्योंकि जो जीनियस होते हैं उनकी एक खूबी होती है कि समझने की क्षमता ज़बरदस्त होती है, लेकिन उन्हें भूलने की क्षमता भी ज़बरदस्त होती है। भूल पाते हैं इसलिए वो याद रख पाते हैं। तो कोशिश अपने आप को अपनी मजबूती के रूप में लीजिए। जो जीनियस नहीं है, जिन्हें लगता है कि हमसे जीनियस कोई और है, तो उनकी अलग खूबी है, आपकी अलग खूबी है। आप कोशिश कीजिए कि याद करने की जो क्षमता है उसे मैं यूज करूँ एग्ज़ाम में। रेलवे में तो जीके पूछा जाता है, तो जीके याद करने की चीज़ है, याद भी कीजिए। और सब्जेक्टिव को भी इस तरह से याद कीजिए कि भूलें नहीं। और बहुत सारे टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता था। हाइड्रोकार्बन के बारे में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसमें उलझाया जाता है ज़्यादातर रसायन शास्त्र में हाइड्रोकार्बन में, कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। तो आप सब्जेक्टिव से पढ़ें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CN2 1+2, CN2 1, CN2 1-2। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि आपके पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस बताना चाहता हूँ कि किस तरह आपको पढ़ना है। आप उसमें सारे प्रॉपर्टीज उसका देख लीजिए, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो आप सारा चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा कि प्रोपेन और ब्यूटेन कहाँ मिलता है, उसमें क्या, कहाँ LPG में कौन सी गैसें यूज होती है और किसकी बहुलता होती है। ब्यूटेन ज़्यादा ज्वलनशील होता है या प्रोपेन ज़्यादा ज्वलनशील होता है। एसिटिलीन गैस क्या है, एथिलीन कहाँ यूज होता है। हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूज होइएगा कच्चे, जैसे आपसे जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कच्चे फलों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो कंफर्म रहिए कि आप कौन से गैस यूज होता है, और कैल्शियम कार्बाइड का यूज क्यों नहीं होता है, ये भी पूछा जाएगा। एथिलीन क्या है, एसिटिलीन क्या है, दोनों में क्या अंतर है। आप एथेन और एथिलीन को एक ही मान लीजिएगा, तो कन्फ्यूजन है आपके अंदर। इसका मतलब सब्जेक्टिव पढ़ें, इसलिए मैं बोला हूँ सब्जेक्टिव पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं आप अगले टॉपिक पे। आज हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। तो धन्यवाद।